शिव भक्त कब से हो गए राहुल जी? तो कार्यकर्ता जानना चाहते हैं आपके कुछ संस्करण जो आपने कैलाश यात्रा के दौरान एक्सपीरियंस किया। हाँ। सब गोलमाल है, हर सीधे रास्ते की तेरी हाँ। कैलाश जो कैलाश जो पर्वत है और जो मानसरोवर है, अगर व्यक्ति वहां चला जाता है तो एक प्रकार से वापस आने पे सब कुछ बदल जाता है, सोच बदल जाती है। ऐसा नेता जो कैलाश मानसरोवर से जाकर के आया हो और मध्य प्रदेश में उसी पार्टी का पूछे कोई दूसरे दिन कि जरा कैलाश मानसरोवर का बताओ, तो सोचा कैलाश मानसरोवर। आपने वीडियो देखा होगा। मैं पप्पू हूं, मैं पप्पू। और ये राजनीतिक बात नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है। इस देश को इस जवाब का सवाल देना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है। और इस जवाब का सवाल देना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है। और मैं हैरान हूं जी, कोई सवाल का जवाब तो मैं दे सकता हूं, लेकिन जवाब का सवाल मैं कैसे दूं? ये ऐसे नेता हैं जो जवाब का सवाल मांगते हैं, जिनको ये समझ नहीं है कि पहले सवाल आता है कि पहले जवाब आता है। क्या ये आपका भला करेंगे क्या? मैं पप्पू हूं, मैं पप्पू है। लोकायुक्ता वो नहीं है यहां पे, यहां सिर्फ एक चौकीदार है। और जिस दिन मैं आपको बता देता हूं, जिस दिन यहां पे लोकायुक्ता आ गया, जिस दिन यहां आरटीआई कमिश्नर आ गया, तो आपका जो चौकीदार है वो अंदर हो जाएगा। केंद्र में जो आज एक मंत्री है, जिनके पिताजी पहले गुजरात में मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने जंगलों में जो चोरी की, जंगलों की लकड़ी खा गए, उसके खिलाफ गुजरात के वर्तमान लोकायुक्त ने रिपोर्ट दी और उसमें आप ही की पार्टी के मुख्यमंत्री श्रीमान अमर सिंह चौधरी को दोषी ठहराया है। गुजरात की जनसंख्या है 6 करोड़। कल राहुल बाबा ने कहा कि गुजरात में 27,000 करोड़ नौकरियां खाली पड़ी है। मुझे लगता है वो कपिल शर्मा की जो टीवी सीरियल आती है ना, अब थोड़े दिन में बंद हो जाए। इसी का सारा इकट्ठा करके टीवी वाले दिखा देंगे तो चुनाव की पूरी थकान उतर जाएगी। मनोरंजन के लिए अब आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। सच्चाई है, इसको आप सुन लीजिए और आप देखना, ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार देने के बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। मैंने कांग्रेस के एक नेता का कल घोषणा पत्र सुना। उन्होंने घोषणा की है कि 6 महीने में मोदी को डंडे मारेंगे। 6 महीने ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा कि मेरी पीठ को भी हर डंडे झेलने की ताकत वाला बना दूंगा। तो मैं आभारी हूं कि पहले से अनाउंस कर दिया गया है, तो मुझे ये 6 महीना आप एक्सरसाइज बढ़ाने का टाइम मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं
30-40 मिनट से बोल रहा था, लेकिन करंट पहुंचते पहुंचते इतनी देर लगी। बहुत सी ट्यूबलाइट का ऐसा ही होता है। मैं पप्पू प्रधानमंत्री अपनी आंख मेरे आंख में नहीं डाल सकते। सच्चाई है। यहां पूछा गया कि प्रधानमंत्री अपनी आंख में मेरी आंख भी नहीं डाल सकते। माननीय अध्यक्ष महोदया, सही, हम कौन होते हैं जो आपकी आंख में आंख डाल सके? कोई गरीब माँ का बेटा पिछड़ी जाति में पैदा हुआ, गांव से आया है। आप तो नामदार हैं, नामदार, हम तो कामदार हैं। आपकी आंख में आंख डालने की हिम्मत हमारी नहीं, हम नहीं डाल सकते। अरे प्रणब मुखर्जी ने आंख में आंख डालने की कोशिश की, क्या किया गया? अरे इतना ही नहीं, हमारे शरद पवार जी ने आंख में आंख डालने की कोशिश की थी, उनके साथ भी क्या किया गया था, मैं सारा कच्चा चिट्ठा खोल सकता हूं। ये आंख में आंख, और इसलिए आंख में आंख डालने की कोशिश करने वालों को कैसे अपमानित किया जाता है, कैसे उनको ठोकर मार के निकाला जाता है। एक परिवार का इतिहास इस देश में अनजान नहीं है, और हम तो कामदार हैं, भला हम नामदार से आंख में आंख कैसे डाल सकते? मैं पप्पू हूं, मैं पप्पू। निर्मला जी, प्लीज प्लीज। आंखों की बात करने वालों की आंखों की हरकतों ने आज टीवी पे पूरा देश देख रहा है, कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। ये आंखों का खेल। मैं पप्पू हूं, मैं पप्पू जी कहती थी रोटी कपड़ा मंगा, और आज कहते थे आधी रोटी खाएंगे, कांग्रेस पार्टी को लाएंगे, और अब हमने नारा बदल दिया। अब नारा है पूरी रोटी खाएंगे और कांग्रेस को लाएंगे। शाहजादे नारा बुलाते हैं, लोग कहते थे आधी रोटी खाएंगे, तो शाहजादे ने कहा नहीं, अब पूरी रोटी खाएंगे, ऐसा बोलो। 60 साल में कांग्रेस कहां से कहां पहुंची? पहले आधी रोटी थी, अब पूरी रोटी तक पहुंचने में 60 साल लग गए। भैया, आधी रोटी से पूरी रोटी में अगर 60 साल लग गए, तो पेट भर रोटी में और 100 साल लगा देंगे, 100 साल लगा देंगे। क्या आप इंतजार करना चाहते हो? उसके लिए पहली शर्त होती है कि उसकी मेमोरी पावर बहुत शार्प होना चाहिए। वो एक दिन एक आंकड़ा बोले, दूसरे दिन दूसरा बोले, तीसरे दिन तीसरा बोले। 20% सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए देने जा रही है। ये आप नंबर याद रखिए, 72,000। ये आपका हथियार है। हर महीने 72,000, हर महीने 72,000। कांग्रेस पार्टी हर साल 72,000 करोड़ रुपए, 72,000 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में डालकर, वो एक दिन एक आंकड़ा बोले, दूसरे दिन दूसरा बोले, तीसरे दिन तीसरा बोले। शौक हुए ना? After the passing the C certificate in NCC, so what you want to give a facilities, sir? Or benefits to us? NCC cadets, sir. I don't know the details of NCC training and that type of stuff, so I won't be able to answer that question.
ऐसा नेता जिसको कोई बच्चा पूछे कि एनसीसी के विषय में आप क्या जानते हो, तो सोचता है नहीं मैंने सुना नहीं है। मैं पप्पू मेरी वहां पे मोदी जी के सामने स्पीच करा दो, नीरव मोदी की बात करूंगा, मोदी जी वहां पे खड़े नहीं रह पाए। उनके एक युवा नेता हैं, अभी भाषण सीख रहे हैं, ऐसे करते वो भी ऐसे करें। जब से उन्होंने बोलना सीखा है, मेरी खुशी का कोई पार नहीं। 2009 में पता ही नहीं चलता था कि भाई इस पैकेट के अंदर क्या है, अब पता चल रहा है कि भाई ये है। मैं पप्पू हूं, मैं पप्पू। नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में खड़े होने से घबराते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, 15 मिनट मेरी वहां पे स्पीच करा दो, 15 मिनट मेरी वहां पे मोदी जी के सामने स्पीच करा दो, 15 मिनट में राफेल की बात करूंगा, नीरव मोदी की बात करूंगा, मोदी जी वहां पे खड़े नहीं रह पाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष जी ने हाल ही में मुझे एक चुनौती दी। उन्होंने कहा अगर मैं संसद में 15 मिनट बोलूंगा तो मोदी जी बैठ भी नहीं पाएंगे। 15 मिनट बोलेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। 15 मिनट के भाषण के दरमियान कम से कम 5 बार श्रीमान विश्वेश्वरैया जी का नाम का उल्लेख 5 बार कर दीजिए। विश्वेश्वरैया विश्वेश्वरैया विश्वेश्वरैया। मैं पप्पू हूं, मैं पप्पू। मेड इन चाइना, टोपी मेड इन चाइना, जूता मेड इन चाइना, पंखा मेड इन चाइना। ये जो मेड इन चाइना शब्द लिखा है ना, इसको हम मिटा के मेड इन भोपाल करेंगे। भाइयों बहनों, कांग्रेस के नामदार कंफ्यूज लीडर वो जहां जाते थे जेब में से मोबाइल फोन निकालते थे और जहां भी जाते थे मेड इन छिंदवाड़ा मोबाइल बनेगा, मेड इन उज्जैन बनेगा, मेड इन इंदौर बनेगा। अच्छा हुआ मेड इन जापानी बोले वो। ऐसा नेता जिसको उसकी पार्टी सीरियस नहीं लेती है, क्या उसको सीरियस लेना चाहिए क्या? मुझे भी विश्वास है देश की जनता कभी उसको सीरियस नहीं लेगी। मैं पप्पू हूं, मैं पप्पू। यहां खड़े होते हैं, कहते हैं नारेगा जैसी बेकार योजना मैंने कभी नहीं देखी। नारेगा, मनरेगा, मनरेगा, अच्छा बोलने दो। पहले नरेगा और फिर कुछ एक नया ज्ञान हुआ तो फिर वो मनरेगा हुआ। विदाउट एनी थॉट, विदाउट एनी विजन, चाय पे चर्चा, चाय पे चर्चा। तो कुछ लोगों को उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लगती है। आप लोग सब कुछ जानते हो और आप लोग कभी जिंदगी में गलती नहीं करते हो। भैया मैं आरएसएस का नहीं हूं, मैं गलतियां करता हूं। मैं आपका नहीं हूं, मैं सब कुछ जानता नहीं हूं, सब कुछ समझता नहीं हूं। इसको समझने में देर लगेगी, लेकिन इसमें कोई बादाम काम नहीं आएगी। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूं, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूं और ये सब कांग्रेस हैं, और कांग्रेस ने और इस भावना ने इस देश को बनाया है। इस बात को आप कभी मत भूलिए। और ये भावना आप सबके अंदर है और इस भावना को मैं आप सबके अंदर से निकालूंगा। एक एक करके मैं आपके अंदर से, आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूंगा और आप सबको कांग्रेस में बदलूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। यस निर्मला जी। No, this is not
उठो उठो उठो। लोकतंत्र में जनता पे भरोसा होना चाहिए, इतनी जल्दबाजी क्या है? शौक हुए ना? मैं पप्पू हूँ, मैं पप्पू